बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी लाहौरी फ़ेमस चना चाट। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये चाट होती है जो आप बाज़ार से खाएंगे उसका टेस्ट बिल्कुल आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। तो यहाँ देखिए जी, चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है वो दही तैयार करके रखेंगे। यहाँ पर आपने फुल जो ठंडा दही है वो 1 कप दही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। मेरे पास जो है वो काफ़ी थिक दही है तो 1 कप मैंने जो है वो दही का लिया है। 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर चीनी शामिल कर रहे हैं। आधा चम्मच मैं नमक का शामिल कर रही हूँ कि हमें चाट मसाला भी डालना है, दही बड़ा मसाला भी डालना है तो उसमें भी ऑलरेडी नमक मौजूद है। अब हम इसको विस्क कर लेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो काफ़ी थिक दही है, क्रीमी सा दही है मेरे पास यहाँ पर। अगर आप पतला दही लेकर आ रहे हैं, अगर दही पतला है तो इसमें पानी मत डालिएगा, लेकिन अगर इसी तरह से थिक दही है तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है वो पानी शामिल कर सकते हैं। देखिए मेरे पास काफ़ी थिक है तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच जो है वो पानी के शामिल किए हैं। 1 बड़ा चम्मच जो है वो हम इसके अंदर ग्रीन चटनी शामिल करने हैं, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। सिर्फ यही 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। इसकी चटनी बनाकर मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच शामिल कर रही हूँ। इससे जो है वो दही का कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छा सा दही जो है वो सादा नहीं लगेगा, बड़ा अच्छा सा इसका बाज़ार जैसा दही का टेस्ट आएगा। इसको भी अच्छे से विस्क कर लेंगे। आप देखेंगे दही अभी भी कोई ज़्यादा मैंने पतला नहीं किया है, थिक ही है, लेकिन ये है कि अब वो ये वाइट नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहा है। बस जी, तो यहाँ देखें जी, दही जो है वो हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। देखें कितना थिक है, इसी तरह से रहेगा। तो अब बाकी चीज़ें रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने तमाम चीज़ें जो है वो रेडी करके रखी हुई हैं। तो ये हैं जी मेरे पास उबले हुए चने। इन्हें मैंने हल्का सा नमक और पानी डालकर जो है वो इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। रात को मैंने भिगो के रखे थे। 1 कप चना जो है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब इसके अंदर शामिल करें जी उबला हुआ 1 आलू जो क्यूब्स में कट कर लिया है। मैंने 1 ही आलू का इस्तेमाल किया है, अपनी मुताबिक आप चीज़ों को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इसमें शामिल करी हूँ जी मैं 1 टमाटर। इसके जो सीड्स हैं वो मैंने निकाल दिए हैं और इसको भी बारीक जो है वो काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 ही यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ का जो है वो प्याज लिया है। मैंने इसको लंबा कट किया है, जैसे बाज़ार में प्याज जो है उसका क्रंच आता है उसी तरह से आप चाहें तो चॉप करके भी प्याज को शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 ही छोटे साइज़ का प्याज शामिल किया है। अब इसमें जा रही है जी बंद गोभी। जैसे कि बाज़ार की जब आप चाट या दही भल्ले या दही फुल्का जो भी खाते हैं उसके अंदर जो बंद गोभी होती है उसका भी एक क्रंच अलग सा ही आता है। आधा कप जो है मैंने बंद गोभी शामिल की है। 3 बड़ी जो है वो मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं बारीक बारीक कट करके। अब इस मैं शामिल करी हूँ जी इमली की चटनी। इसकी जो रेसिपी भी है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप अगर इसकी रेसिपी देखना चाहें तो वहाँ से जाके आप इसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। 1 बड़े चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पर इमली शामिल किया। ये वही चटनी है। धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की यहाँ पर भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। अब हम इसके ऊपर शामिल कर रहे हैं जी दही जो हमने तैयार करके रखा था, जिसके अंदर हमने चीनी, नमक, 1 कप दही, 1 चम्मच चीनी का, 1 चम्मच ही हमने नमक का और थोड़ा सा जो है वो धनिया पुदीने की चटनी यानी 1 चम्मच के करीब ही हमने शामिल की थी। उसको विस्क करके हमने ये दही तैयार जो किया था। अब इसके ऊपर शामिल कर देंगे जी दही बड़ा मसाला। इसका लिंक भी जो है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर शामिल कर रहे हैं जी घर का बना हुआ चाट मसाला। इसका लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीनों चीज़ों का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। हमने जो है वो जो चाट हमने चीज़ें जितनी भी रेडी की थी वो सब हमने इसके अंदर शामिल कर ली हैं। 2 चम्मच की मदद से हम इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें जो है वो यकजान हो जाए और हर तरफ से एक अलग ही टेस्ट आ सके। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा दही बचा लिया था जब मैं पहले शामिल कर रही थी, तो ये 2 चम्मच मैंने बचाए थे कि अगर ज़रूरत लगेगी तो बाद में शामिल करेंगे, कहीं ज़्यादा दही ना हो जाए उसके अंदर। तो मैंने वो बाकी जो है वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये चीज़ों से तैयार सिंपल और लाहौरी फेमस चना चाट की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना कमेंट करके फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी ये जो चना चाट की रेसिपी है वो कैसी बनकर तैयार हुई है। तो हमारी जो है वो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल डन हो चुकी हैं और हमारी जो चाट है ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी लुक चेक करें आप कितनी मज़े की आई है। बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी तीखी सी हमारी जो है वो यहाँ पर लाहौरी फेमस चना चाट जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आप देखें कोई इसमें दही भी ज़्यादा नहीं है, हर चीज़ का एक अपना ही अलग सा इसमें टेस्ट आएगा, क्रंच भी आएगा, तीखी भी है और खट्टी मीठी सी हमारी जो है ये चना चाट बनकर तैयार हो चुकी है। दिखाते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी फाइनल लुक। मैंने थोड़ा सा जो वो ड्राई पार्सले होता है वो इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है, इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। अब नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी में और आसान सी रेसिपी में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।